हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जो आयत है सूरह इब्राहीम की, ये आयत रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये बड़ी ख़ास आयत है। अब आप चाहते हैं कि आप क़यामत के दिन वालिदैन के फर्माबरदार खड़े हों। बहुत से लोग हैं नाफरमानी वालिदैन की वजह से दोज़ख में चले जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपको क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहे कि मेरा ये बंदा वालिदैन का फर्माबरदार है, एक बात। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बेइंतहा इजाफा हो। और तीसरी, आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत से आप बच जाएं। इन तीन कामों के लिए ये दुआ कसरत से पढ़ें। ये भी दुआए खलील है। और इसमें एक बात पता चलती है कि आप इसाले सवाब कर सकते हैं, जिंदा के लिए भी मुर्दा के लिए भी। मुर्दा के लिए तो इसाले सवाब होता है, ये तो सबको पता है, और ये अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में से है कि आप किसी के लिए भी इसाले सवाब कर सकते हैं, लेकिन जिंदा के लिए भी कर सकते हैं। ये कैसे साबित हुआ? मुझे एक बंदा पूछने लगा कि क्या तवाफ हम अपने जिंदा के लिए कर सकते हैं उसके सवाब के लिए? मैंने कहा कर लो। तो कहने लगा ये कैसे साबित है? मैंने कहा ये दुआ बताती है, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। अब ये दुआ आप अत्तहियात में पढ़ते हैं ना, लेकिन आपके वालिद साहब आपके साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं, जिंदा हैं, पढ़ रहे होते हैं अक्सर ना, या घर में नमाज पढ़ रहे हैं, या बैठे हुए हैं, या सोए हुए हैं, और आप कह रहे हैं अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे। तो वालिद वालिदा तो घर में जिंदा है, तो आप दुआ क्यों कर रहे हैं? पता चला जिंदा के लिए भी इसाले सवाब हो सकता है। ये इसाले सवाब है गोया के। अब आप ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन का फर्माबरदार बना दे दुनिया में भी। अगर आप नाफरमान हैं या औलाद नाफरमान है, या वालिद वालिदा की इज्जत नहीं करता कोई, या कोई अपने अंदर कमी पाता है, उसे फिक्रमंदी है कि मैं बोल जल्दी जाता हूँ, गुस्सा कर लेता हूँ, बदकलामी कर लेता हूँ, जज्बात में आ जाता हूँ, तो याद रखें वालिदैन के साथ ज़रा सी भी बदतमीज़ी की ना तो आप फ़ौरन गिरफ्त पकड़ में अल्लाह की आएंगे। तो इसलिए ये दुआ आपको वालिदैन की नाफरमानी से बचाएगी भी और क़यामत के दिन सुरखरू करके भी उठाएगी। दूसरा, आप रिज़्क़ चाहते हैं बेइंतहा मिले, तो रिज़्क़ कसरत से मिलता है। हुज़ूर ने फरमाया वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, सिला रहमी करो, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ भी बढ़ा देगा। यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, आपको मौत जल्दी ना आए, बल्कि लंबी उम्र इज्जत वाली मिले, तो ये दुआ करें। हुज़ूर ने फरमाया सिला, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, सिला रहमी करना इंसान की उम्र को लंबा कर देता है। अब आप ये दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी उम्र को भी लंबा तवील कर देगा। और तीसरा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत से अल्लाह बचाएगा। आज ये मीडिया का दौर है, हर बंदा किसी न किसी को जलील करने के लिए तक दो पे लगा रहता है, झूठी खबरें उड़ाते हैं। अल्लाह आपको बचाएगा। ये हर बंदे मर्द औरत को पढ़नी चाहिए। वो दुआ ये देखिए, खलील, हज़रत खलील की दुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना रब्बना ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे, मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे। वली वालिदैया, वालिदैन का लफ्ज़ बोला ना, ऐ अल्लाह बख्श दे, वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को, वालिदैन की बख्शिश की दुआ की। वलिल मुमिनीन, और सारे मोमिनीन को बख्श दे, जितने मोमिनीन हैं क़यामत तक। अब सारे दुआ में शामिल हो गए। तीसरा फरमाया यौम यक़ूमुल हिसाब, कब बख्शिश करना? जब क़यामत के दिन हिसाब कायम होगा। अब यहाँ पता चला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की ना, ये उस वक़्त की जब आपको अल्लाह ने मना नहीं किया था, वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम अली अबीही, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ जो है वो एक वादे की वजह से की है। लेकिन आपको जब पता चल गया कि वालिदैन मेरे वालिद मेरा काफिर है, फिर आपने दुआ बंद कर दी थी। और इसलिए जो है यहाँ दुआ तो कर दी, जिंदा के लिए हो सकती है, फिर जो वालिदैन के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसे उनका ताबेदार बना देगा। फिर जो इंसान चाहता है लंबी उम्र हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आजमाइशों से बचाए, तो अल्लाह ये दुआ करे। फिर मोमिनीन सारे इस दुआ में शामिल हो गए, और फिर अल्लाह उसे यौम यक़ूमुल हिसाब, यानी हिसाब का दिन जिल्लत वाला है, अल्लाह दुनिया के हिसाब से भी बचाएगा, आखिरत के हिसाब से भी बचा लेगा। रोज़ाना ये आयत नंबर
41 ہے 41 سورہ ابراہیم، جو انسان روزانہ اس کو 70 مرتبہ پڑھے گا 11 دن تک، اللہ رب العزت اس کو ان نعمتیں عطا فرما دے گا جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔ اور اگر آپ اسے پوری زندگی پڑھنا چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ اسے اپنا معمول بنا لیں، آپ کو اللہ رب العزت والدین کا تابعدار بنائے گا، والدین کا خدمتگار بنائے گا، لمبی عمر عطا فرمائے گا، رزق وسیع عطا فرمائے گا اور دنیا آخرت کی ذلت سے بچائے گا۔ اس لیے اس دعا کو ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت کر دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دعا کے اصول بتایا اللہ نے، پہلے کہا دعا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کی ایسے کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ پہلا طریقہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پہلے اپنی ذات کے لیے مانگا، پھر انہوں نے اپنے والدین کے لیے مانگا، پھر کل مومنین کے لیے مانگا، پھر آخرت کے لیے بھی دعا کی۔ پتہ یہ چلا کہ دعا کے لیے یہ 4 آداب کو جو ملحوظ رکھے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور دعا کے آخر میں جو بندہ بھی کسی بھی دعا کرنے کے بعد یہ جملہ کہے گا ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔